ओके, लेट्स स्टार्ट वेयर वेस्टिंग टाइम। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन के कॉन्सेप्ट देखे। ऑप्शन बाइंग में देखा कि कॉल पुट बाय करते हैं, कब बाय करते हैं, कब नहीं करते हैं। हमने देखा पे ऑफ कैसा होता है एक्सपायरी वगैरह पे। हमने देखा किस तरीके से ऑप्शन की वैल्यू निकालनी चाहिए, ITMs, OTMs, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। अब हम आएंगे ऑप्शन सेलिंग पे। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग मतलब या तो कॉल सेल करो या पुट सेल करो। ऑप्शन बायर कब होता है? जब आपको कॉल बाय तब करते हो जब मार्केट में आपको लगता है तेजी है। आप पुट कब बाय करते हो? जब आपको लगता है मार्केट में मंदी है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग कब करते हैं, क्यों करते हैं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा कंसिस्टेंटली बनता है। मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बाइंग करता हूँ, सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बेसिक्स से क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे आपकी ऑप्शन चेन होती है, यहाँ पे आपकी कॉल्स होती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन चेन होता है ना इस तरीके से, और ये आपकी इधर पुट्स होती हैं। करेक्ट, ये आपका होता है ऑप्शन चेन। 16,700 की कॉल चल रही, लेट से 150 रुपीज़ की। इसको मैं शॉर्ट करूं या नहीं करूं वो चीज़ देखेंगे। लेकिन पहले एक चीज़ देखो, 150 रुपीज़ का है। निफ्टी का लॉट साइज कितना है? लॉट साइज है निफ्टी का 50 शेयर्स का एक लॉट है। ठीक है, अगर हम इसका ऑप्शन को हम मार्केट में तेजी देख रहे हैं तो हम मार्केट में तेजी देखने के क्या तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं, या तो हम कॉल को बाय कर लें एक चीज़, या फिर हम पुट को शॉर्ट कर दें दूसरा। ठीक है, ये दो तरीके हैं ना आपके ऑप्शन का मार्केट में किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और भी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है फ्यूचर बाय करना है फ्यूचर नहीं है। मैं बेसिकली आपको ये दो मोटे मोटे बात बता रहा हूँ। ठीक, कॉल बाय करी लेट से आपने 150 रुपीज़ की, तो आपको कितना मैक्सिमम लॉस होगा? 150 रुपीज़ आप बाय और अभी ऑप्शन के। ठीक है, 150 रुपीज़ इंटू 50 क्वांटिटी। सेकंड, नंबर वन तो ये हो गया, एंड नंबर सेकंड हो गया इसमें आपको मार्जिन कितना चाहिए होगा? 150 इंटू 50 होता है 7500। ठीक है, यानी आपका मैक्सिमम लॉस इतना ही है, 7500 का ही है। अगर मैं मार्जिन की बात करूं, आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा होना चाहिए जो आप इस कॉल को बाय कर सको? तो 7,500 रुपये, यानी 7,500 रुपीज़ ही है। इतने ही मार्जिन में आपका काम हो जाएगा। अगर यही चीज़ जैसे आपने कॉल बाय करी हुई है ना, अगर मैं मंदी बना रहा हूँ, आप मार्केट में तेजी बना रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ? मैं कॉल को शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 150 रुपीज़ वाली जो कॉल है इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। 16,700 की कॉल मैंने एक शॉर्ट कर दी, और मैंने प्रीमियम कितना कलेक्ट किया? 150 रुपीज़ का। अब एक चीज़ देखना, ये जो ऑप्शन बायर है, ये बायर है ना आपका ऑप्शन का, यानी कि कॉल का बायर है ना, इस ऑप्शन बायर को कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? अनलिमिटेड। मतलब अगर मार्केट 17,000 चली जाएगी एक्सपायरी पे, मान लो इस एक्सपायरी पे 17,000 चली गई, तो इस प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपीज़, मतलब डबल हो जाएगा। ठीक, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो हमने कंक्लूड क्या कर सकते हैं? अगर हम दो चीज़ें कंक्लूड कर लें, ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ठीक है, एंड नंबर 2 लेस मार्जिन। ठीक, तकरीबन 1,02,000 के आसपास मार्जिन चाहिए होता है अगर मुझे ये कॉल शॉर्ट करनी है, तो 1,02,000 रुपये तक का। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैं क्योंकि ऑप्शन राइटर हूँ, कॉल राइटर हूँ, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? मैक्सिमम 150 रुपीज़ का प्रीमियम है इंटू 50 रुपीज़, यानी कि 7,500। ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आपने ये कॉल बाय करी है, मैंने ये कॉल शॉर्ट करी है, मेरे को मार्जिन चाहिए 1,02,000, यानी मेरे अकाउंट में चाहिए उन्हें 1,02,000 रुपये, तकरीबन 1,10,000 मान लो, वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, और मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट भी 7,500 का है। आपको क्या है? आपको सिर्फ 7,500 रुपीज़ अकाउंट में देने, और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। क्या स्कीम है? मज़ा आ गया ना? तो आप कहोगे यार मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग पे जाऊंगा ही नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, अगर कंसिस्टेंटली पैसा जो लोग कमाते हैं प्रोफेशनली, वो ज़्यादातर 95%, 92-95% लोग, जो लोग कंसिस्टेंटली पैसा करते हैं वो ऑप्शन सेलिंग पे ही जाते हैं। उसका रीज़न है ऑप्शन बाइंग पे। अभी हम लोग देखेंगे क्या। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा फॉरवर्ड आगे बढ़ाते हैं। आपने क्या करा? आपका ब्रेक इवन, यानी हमने सेकंड वाली क्लास में देखा था ना ब्रेक इवन कैसे होता है। ठीक है, आपका ब्रेक इवन कितना आएगा एक्सपायरी पे? 16,700 कॉल बाय करी है आपने 150 रुपीज़ की, तो अगर मार्केट 16,850 से ऊपर जाती है तब आपको एक्सपायरी पे फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। वेयर एज मैंने मार्केट में मंदी इस कॉल को शॉर्ट करके बनाई हुई है, तो मेरे को नुकसान कब लगना शुरू होगा? जब मार्केट 16,850 से ऊपर निकलनी शुरू होगी एक्सपायरी में, तब मेरे को नुकसान होगा। एक चीज़। ठीक, दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे आपने जो बाय किया है ना, आपको ये 7,500 रुपये से ज़्यादा कमाने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए सिर्फ मार्केट ऊपर ही जाए तभी आप पैसा कमा सकते हो। 3 केसेस होते हैं मार्केट में। ठीक है, या तो मार्केट बुल होगी,
मतलब ऊपर जाएगा मार्केट, या मार्केट बेयर होगा मतलब मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट एक साइडवेज होगा मतलब एक रेंज में रहेगा। यही 3 केस होते हैं मार्केट में, इसके अलावा तो कोई केस हो नहीं सकता। आप तभी पैसा कमाओगे जब मार्केट में पहला केस है बुल। आप बेयर में पैसा नहीं कमाओगे, आप साइडवेज में पैसा नहीं कमाओगे। वेयर इज मैंने क्या करा है, कॉल शॉर्ट करिए तो मार्केट में बेयर में तो पैसा कमाऊंगा, लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रह गई तो भी मैं पैसा कमा जाऊंगा, बिकॉज 16,800 पे भी अगर मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है, आपने उस टाइम पे कितना चल रहा है 700 पे चल रहा था, इतने पे भी क्लोज हो गई तो भी मेरे को फायदा है। ये कॉल की वैल्यू 100 रुपीज रह जाएगी, यानी कि तब भी मुझे 50 रुपए मिल ही रहे हैं प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये फायदा है, यानी कि अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो 3 केस हैं टोटल, उसमें से मैं 2 केसेस में जीत रहा हूं। 3 केस हैं टोटल जिसमें से आप सिर्फ एक ही केस में जीत रहे हो, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी है 33.33%। 1/3 करोगे तो इतना निकल के आता है, ठीक है। मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी आ रही है 66.67%, ठीक है। ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है। इसलिए लोग ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसमें थीटा उनके साथ होता है, टाइम वैल्यू उनके साथ होती है, इसलिए ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है। अगर इनके साथ टाइम वैल्यू नहीं होती तो ऑप्शन सेलिंग क्यों करते? ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं, पैसा भी लिमिटेड ही कमा रहे हैं, तब भी क्यों? क्योंकि विनिंग प्रोबेबिलिटी, मैं जीतूंगा बहुत बार, मतलब अगर कंसिस्टेंटली जीतना है तो मुझे 10 में से ऑलमोस्ट 7 टाइम्स मैं जीत रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के केस में। तो क्या ऑप्शन सेलिंग ही हमेशा करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग ही करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। 75 to 80% ऑफ द केस, बल्कि 80% ऑफ द केसेस में मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं। उसका रीजन यही है क्योंकि हम ना साइकोलॉजिकल, अब देखो कभी भी याद रखना, अगर ये चीज साइकोलॉजी और रियलिटी फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, आपने कोई चीज अगर 150 की खरीदी है ना, अगर आप इसको 350 का इसने हाई मारा तो आप यहां तक कर नहीं सकते सेल, मतलब आपकी साइकोलॉजी ऐसी है कि आप पहले निकल जाओगे। 150 की चीज 200 रुपए की 200 की भी होगी तो भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। ये हमारी साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपका मैंने करा है, मुझे पता है यार कि मेरे को, आप अपना एसएल नहीं लगाओगे, आप कहोगे यार 150 रुपये तो गया मेरी जेब से, 150 रुपीज ही तो गया, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, इजी ही तो होगा, तो आप 150 रुपए का पूरा रिस्क ले लेते हो। वेयर इज मैं एज अ ऑप्शन सेलर अपना एसएल स्ट्रिक्ट लगा के रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है ऊपर में अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो पहली चीज मेरी साइकोलॉजी से ठीक होती है ऑप्शन सेलिंग से। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मेरी ज्यादा होती है, ठीक है। शेयर मार्केट में इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर विनिंग और लूजिंग, what matter is when you are winning how much amount you are winning and when you are losing how much amount you are losing, तो वो मैटर करता है, ठीक है। तो 2 चीजें होती है जो ऑप्शन सेलिंग में होती है, बिकॉज आप ऑप्शन सेलिंग नेकेड सेल करके आप अगले दिन नहीं जा सकते हो, आपको पता है ये बात। लेकिन आप इसमें क्या करोगे यार 150 रुपए का ही तो हुआ। और इसमें भी लोग गलती कहाँ करते हैं, ये 150 रुपीज वाली चीज अगर 75 आ गई तो इसको एवरेज कर लेते हैं, ये और मतलब गलत काम कर लेते हैं। बिकॉज आपको बात समझनी चाहिए कि ऑप्शन की एक्सपायरी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वर्थलेस हो, मतलब 0 पे हो जाए। तो अगर 0 पे हो जाएगी तो आपका दिक्कत आ जाएगी ना। जितनी भी आउट ऑफ द मनी होती हैं, हमने ये चीज 4th क्लास में देखी थी कि जितनी भी आउट ऑफ द मनी होती हैं उनकी तो कोई एक्सपायरी पे वैल्यू नहीं होती ना, दैट मीन्स दे आर वर्थलेस, 0 जो भी आउट ऑफ द मनी होगी। अगर ये 16,008 जो वाली मैंने कॉल सॉल्व करी है 150 की, अगर ये 16,600 पे मार्केट क्लोज हो जाएगी 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये फायदा होता है ऑप्शन सेलिंग में, करेक्ट। तो ऑप्शन सेलिंग इज बेटर इन नो डाउट इन दैट, बिकॉज थीटा होता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग कब नहीं करनी चाहिए, हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी देखा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आईवीज बढ़ रही होती हैं, ऊपर की साइड जा रही होती हैं, तब अपने को ऑप्शन सेलिंग नहीं प्रेफरेबल होता है। बिकॉज जो सेकंड कंपोनेंट होता है ना थीटा वाला, थीटा के अंदर 3 कंपोनेंट, थीटा तो है, टाइम वैल्यू तो है, आपका इम्प्लाइड वॉलिडिटी यानी आईवीज, और तीसरा आपका जो ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट मानते हैं हम हमेशा। तो आईवीज अगर बढ़ रही हैं तो क्या होगा, सेकंड वाला कंपोनेंट जो है प्राइसिंग के 150 में से जो सेकंड वाला कंपोनेंट था वो बढ़ जाएगा। सेकंड वाला कंपोनेंट, अगर ये चीज नहीं समझ में आई, लास्ट सेशन देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। तो आईवी जब बढ़ रही हो तब ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिडिटी, आपको पता नहीं मार्केट कहाँ जाने वाली है, तब ऑप्शन सेलिंग को इग्नोर करो, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करो, या फिर करो भी तो हेज के साथ करो, वो हम हेजिंग टूल्स में देखेंगे। तो बेहतर क्या है ऑप्शन सेलिंग, ऑब्वियसली नो डाउट इन दैट कि ऑप्शन सेलिंग इज बेटर देन ऑप्शन बाइंग, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में पैसा तब बनता है जब आपको मोमेंटम बहुत फास्ट और क्विकली आ रहा होता है, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। बिकॉज लेट्स से जब आपको दिख रहा है मार्केट यार यहाँ से 300-400 पॉइंट भागने वाली है, ठीक है, उस केस में मैं डीप आईटीएम्स बाय कर लेता हूँ। मैं सजेस्ट नहीं करता डीप आईटीएम्स, बिकॉज रिस्क बहुत ज्यादा होता है।
क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका वो फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। तो आईटीएम्स आपने बाय कर ली, आपने आईटीएम को बाय किया और आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है और मार्जिन भी कम लग रहा है, ठीक है, तब ऑप्शन बाइंग पे जाता हूँ। यानी 20% 15% कैसे होते हैं जब ऑप्शन बाइंग करता हूँ, वरना नहीं करता, उसमें नुकसान ही हो जाता है, ठीक है, अल्टीमेटली। तो ऑप्शन सेलिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने भी जर्नी स्टार्ट ऑप्शन बाइंग से ही करी थी, अलग अलग स्ट्रेटेजीज मार के, बुल स्प्रेड्स के थ्रू, बेयर स्प्रेड्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें से ही मैंने स्टार्ट किया था। और इन चीज़ों से करोगे तो लंबा टिकोगे। अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो, मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करता कि नेकेड ऑप्शंस बाइंग पे जाओ। नेकेड मतलब आपने जो 150 रुपये की कॉल है उसको लेके बैठ गए। उसका रीज़न क्या है, बहुत तेजी से आपको पता चलेगा जब धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन बन जाएगा, ठीक है। ये फार ओटीएम सब बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। 16,700 मार्केट चल रहा है, आप 17,200 की कॉल बाय कर रहे हो, 70,000 की कॉल बाय कर रहे हो, वो तो कभी भी नहीं करना है, ठीक है ना, वो दिक्कत आकर दे जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए, वो हम लोगों ने देखा। ऑप्शन सेलिंग के क्या फायदे हैं, ऑप्शन बाइंग के क्या फायदे हैं, ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, ब्रेकआउट से मोमेंटम फंसा है तब, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन से आप लोग ट्रेंड। अभी तक हमने सारा बेस बिल्डिंग करी है, ठीक है। अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी हम लोगों ने, प्रीमियम निकालना है, आईटीएम्स ओटीएम्स, ये सारे बेस बिल्डिंग है। इसमें हम लोगों को लग गए 6 सेशंस, ठीक है। 7 सेशन से ऑनवर्ड से आपका होगा प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती हैं ना आपकी, जैसे आप ऑप्शन चेन के थ्रू आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, ऑप्शन चेन कैसे पढ़ा जाता है, वो सारी चीज़ें अपन लोग अब सीखेंगे इसके बाद से। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।